सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास की याद हमारी क्लास संख्या 17वीं 70 नंबर हमारी क्लास है। भक्ति काल का ये 43वां भाग है। सगुण भक्ति काव्य भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सगुण भक्ति काव्य में राम काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं। राम काव्य धारा में गोस्वामी तुलसीदास को हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास की रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने तुलसी की सभी रचनाओं को देखा। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के विषय में। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। रामचरितमानस के विषय में देखते हैं। देखिए, रामचरितमानस तुलसी की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ अगर कोई रचना हम कहें तो वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के कारण ही जो है तुलसीदास जो है वो प्रसिद्ध है। रचना काल क्या है रामचरितमानस? इतनी प्रसिद्ध रचना और इसका रचना काल देखिए। रचना काल इसका है 1631 विक्रमी संवत। और इसका प्रमाण स्वयं तुलसी देते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में वो लिखते हैं, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनो विशद राम गुण गाथा, संवत 16 से 31 करूं कथा हरि पद धरि सीसा, नोमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो ये कहते हैं वो बालकांड में, अर्थात सादर शिवी नाई अब माथा, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर झुककर प्रणाम करके बरनो विशद राम गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं, उनके गुणों का वर्णन करता हूं। संवत 16 से 31 करूं कथा हरिपद धरि सीसा, श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 मैं इस कथा का आरंभ करता हूं। अर्थात यह कथा का आरंभ वो कहते हैं कि संवत 1631 करूं कथा हरिपद धरि सीसा, नौवीं भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित जो है प्रकाशित हुआ। अवधपुरी में यह चरित प्रकाशित हुआ। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि 1574 ईस्वी विक्रमी संवत 1631 विक्रमी संवत में यह रचना जो है तुलसी के द्वारा आरंभ की गई। इसमें से अगर हम 57 माइनस करेंगे विक्रमी संवत में से तो हमारे पास जो है ईस्वी सन आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रमाण के रूप में यह धोआ मिलता है उनका। और रचना काल 1631 विक्रमी संवत है। रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा? अगला यही प्रश्न जो है एक मुख्य है, पूछा जाता है अक्सर। रामचरितमानस की रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह रचना पूर्ण हुई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित जो है प्रकाशित हुआ। देखिए, ऊपर भी हमने देखा था पहले भी, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौवीं तिथि भौम वार मंगलवार, 9वीं तिथि के मंगलवार को मधुमास यानी कि चैत्र मास में अवधपुरी में यह चरित जो है वो प्रकाशित हुआ तुलसी द्वारा। आगे देखिए, तो यह इसकी रचना में लगा समय जो है वो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यह मोस्ट होगा आपके लिए। और रचना काल इसका 1631 विक्रमी संवत। ईस्वी सन में देखें तो आप देख सकते हैं 1574 ईस्वी। तुलसी द्वारा पहले अयोध्या में, देखिए तुलसी पहले रहते थे चित्रकूट में। मानस की रचना के लिए वो आते हैं अयोध्या। अयोध्या आकर 1631 विक्रमी संवत अर्थात 1574 ईस्वी को मानस की रचना वो आरंभ करते हैं। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसे समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जो है वो काशी में आकर रहने लगते हैं। ठीक है। और मानस की रचना जो है, पूरे के पूरे मानस की रचना 7 कांडों में विभक्त है मानस। और सभी कांडों की
रचना हुई है अयोध्या में, केवल एक को छोड़कर एकमात्र कांड है किष्किंधा कांड, जिसे काशी में रचा गया है। तो मानस का कुछ अंश काशी में रचित है। काशी में कौन सा अंश रचित है? किष्किंधा कांड। तो तुलसी द्वारा पहले पहल अयोध्या में अयोध्या कांड की रचना की गई, लेकिन यह 2 नंबर कांड है। बालकांड से आरंभ न करके अयोध्या में अयोध्या कांड से इन्होंने रचना आरंभ की रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर अयोध्या में ही बालकांड अरण्य कांड रचे गए। 7 कांडों में विभक्त है, यह बात आप याद रखिए। काशी पहुंचकर किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात अयोध्या में ही सुंदरकांड, लंका कांड और अंत में उत्तरकांड जो है वो लिखे गए। तो काशी में और रामायण समाप्त होने के पश्चात ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। काशी नगरी तुलसी को अति प्रिय नगरी थी, और जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसना। काशी के निवासियों को तो वो शंकर के समान मांगते हैं, और स्त्रियों को, वहां की स्त्रियों को कहते हैं पार्वती के समान। लोक वेद हूँ विदित वाराणसी की बड़ाई, बासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। तो काशी, बनारस, वाराणसी से अति लगाव है। रामचरितमानस लिखने के पश्चात वो वापिस काशी आते हैं। काशी के पंडित वर्ग से उन्हें जो है भाषा में रामचरितमानस की रचना की उन्होंने, लोक भाषा में। तो इसीलिए काशी के पंडित वर्ग से उन्हें विरोध विरोध जो है झेलना पड़ा। उनके आग लगा दी गई मकान को, और एक वर्ग विशेष का उन्हें जो है विरोध का सामना करना उन्हें पड़ा। तो देखिए आगे, देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है। भाषा है अवधि, साहित्यिक अवधि, यानी कि ऐसी अवधि, संस्कृत निष्ठ अवधि, जिसमें संस्कृत के शब्द जो है प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं। ऐसी अवधि भाषा में यह रचना हुई। देखिए जायसी ने भी अवधि भाषा में पद्मावत की रचना की, लेकिन जायसी की अवधि ठेठ अवधि है, पूर्वी अवधि है, ग्रामीण अवधि है। अवधि का अर्घान कहा है। यहाँ जो है तुलसी की अवधि वो साहित्यिक अवधि, साहित्यिक अवधि यानी कि अवधि में उन्होंने संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। मिश्रित है संस्कृत निष्ठ अवधि। तो केलॉग बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है, बेसवाड़ी अवधि कहा है। तो साहित्यिक अवधि है, भाषा में रचना की रामचरितमानस की, लेकिन संस्कृत के शब्दों का उसमें जो है कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत के शब्द, क्योंकि वो भाषा में इसलिए लिखा उन्होंने क्योंकि वो रचना करना चाहते थे सुर सुरी सम सब कहें हित होय। तो कविता से सभी का हित करने के लिए, सभी का हित करने वाली कविता तो क्या हो सकती है लोक भाषा में, लेकिन वे लिखना स्वांत सुखाए भी चाहते हैं, स्वांत सुखाए भी वो लिखना चाहते हैं। तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अवधि में पूरी तरीके से खप गए हैं। ऐसा नहीं लगता है, थोड़ा है बारीपन उनमें। तो कैलोग बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा, या बेसवाड़ी अवधि कहिए। आगे देखिए छंद योजना के विषय में अगर हम बात करें रामचरितमानस के, तो जायसी वाली शैली है। जायसी उनसे बहुत पूर्व जो है 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना करते हैं, दोहा चौपाई शैली में करते हैं। तो वही शैली जो है सूफियों से मिली तुलसी को, वो शैली चल रही थी, वो उन्होंने ग्रहण की। मानस की छंद योजना दोहा प्लस चौपाई शैली, यानी कि चौपाइयों के बाद, कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा, चौपाई दोहा शैली होनी चाहिए एक्चुअल में। तो ये तो दोहा और चौपाई शैली, तुलसी ने 8 चौपाइयों के बाद दोहा छंद लिखा है। तो आपको पता है जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद दोहा लिखा। जायसी से पहले के सूफियों ने 5 चौपाइयों के बाद दोहा लिखा। तो इस तरीके से देखिए तुलसी ने 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है। तो चौपाई दोहा शैली जो है वो इसकी रचना की शैली है। बीच बीच में अन्य छंद भी हैं, 18 तरह के छंदों का प्रयोग तुलसी ने रामचरितमानस ने किया है, लेकिन प्रधानता जो है मुख्य रूप से वो छंद जो है बीच बीच वाले कहीं कहीं है, सोरठा है, गीतिका है, हरि गीतिका है। तो 8 हरदालियों के बाद दोहा रखा,
रामचरितमानस ने ए, रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। कड़वक का आप जानते हो, कड़वक क्या है? कुछ समान छंदों के बाद जब एक विभिन्न छंद हम रखते हैं तो उसे एक कड़वक पद्धति बनती है। दो चार एक तरह के छंद के बाद दूसरे छंद का प्रयोग। इसमें छंदों की जो है वो गिनती अनिवार्य नहीं है। कहीं 5 छंद के बाद चौपाइयों के बाद दोहा रख दिया, कहीं 6 के बाद रख दिया, कहीं 7 के बाद रख दिया, 8 के बाद, तो ये एक कड़वक हो गया ना। और इसमें ये भी जरूरी नहीं है चौपाई हो, दोहाई हो, दूसरे छंद भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ समान छंदों के बाद दूसरा छंद रख देना और फिर वही पीछे वाले समान छंदों के बाद दूसरा छंद, तो ये कड़वक अपभ्रंश से चली आ रही कड़वक पद्धति। तो अपभ्रंश से चली आ रही स्वयंभू की पौंचरियों में हमने देखा था। और कड़वक पद्धति का जो चतुर्मुख को बताया था उन्होंने, कि चतुर्मुख ने जो है इसे इजाद किया था पद्धति को। तो ये है कड़वक, एक जैसे छंदों के बाद दूसरे छंद का प्रयोग। तो 1074 जो है कड़वक इसमें मिलते हैं। रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रधानता चौपाई व दोहों की है, तो उसमें कहीं कहीं हमें सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, 18 तरह के छंदों का प्रयोग है। तो सबसे ज्यादा चौपाई और दोहे ही इसमें आपको मिलेंगे। तो 8 8 चौपाइयों के बाद दोहा, जायसी ने 7 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा था। और जायसी से पहले जो परंपरा थी सूफी कवियों की, आप देखेंगे उसमें 5 5 चौपाइयों के बाद दोहा हमें मिलता है। अब क्या मानस का रूप है, काव्य रूप क्या है, काव्य कथा रूप इसका, वो है प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अवधि में ज्यादातर प्रबंधात्मक महाकाव्य ही लिखे गए हैं। मुक्तक जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए। कथानक इसका राम के जीवन वृत्त का चित्रण है। राम के पूरे जन्म से लेकर जो है अंत तक का जीवन वृत्त पूरा जो है तुलसी ने अवधी भाषा में लिखा। और तुलसी ही वो कवि हैं जो उत्तर भारत में राम को हर घर घर में, हर व्यक्ति के दिल में जिन्होंने राम को बसाया, वो कवि जो है उनमें हम नाम लेंगे रामचरितमानस और इसके रचयिता तुलसी का। प्रधान रस इसका है शांत रस। शांत रस प्रधान रचना है, भक्ति की रचना है, राम के चरित्र का वर्णन है, शांत रस है। रामचरितमानस के आधार ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनका सहयोग रामचरितमानस में लिखने के लिए, रामचरितमानस को लिखने के लिए तुलसी ने लिया है? तो उन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इसमें वाल्मीकि रामायण, देखिए देव भाषा संस्कृत में रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वहां से कथा का विस्तार लिया। पूरी कथा का जो है वो उन्होंने एक खाका तैयार किया। अध्यात्म रामायण से कथा का दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं। अध्यात्म रामायण हनुमानाटक से लक्ष्मण परशुराम संवाद इसमें लिया गया। प्रसन्न राघव से पुष्प वाटिका का जो वर्णन है बहुत ही शानदार मार्मिक प्रसंग है। श्रीमद् भागवत से सूक्तियां ली गई। तो अलग अलग चीजों से जो है आधार ग्रंथ हैं रामचरितमानस के। जो चीज जहां से उचित लगी तुलसी को वो वहां से ग्रहण करके उन्होंने और उससे अपना एक जो है सृजनात्मक नई सृजना की रामचरितमानस की। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव जो है अध्यात्म रामायण का है, जो है पड़ता है। क्योंकि कथा रूपक का आधार, रचना विधान, दार्शनिकता आदि जो है रामचरितमानस में अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है आपको पता है? सदल मिश्र वाली नहीं है। सदल मिश्र वाली अध्यात्म रामायण नहीं, ये अध्यात्म रामायण महामुनि व्यास इसके रचनाकार हैं। यह गाथा भगवान शंकर द्वारा आदि शक्ति जो है जगदम्बा यानी कि पार्वती को सुनाई गई थी। इसमें भी 7 कांड है अध्यात्म रामायण में भी, और लंका कांड की जगह इसमें युद्ध कांड है। इसके अलावा अन्य रचनाएं, वाल्मीकि रामायण तो आपको पता ही है, वो लिखी है किसने? वाल्मीकि ने। अध्यात्म रामायण महामुनि व्यास इसके रचनाकार हैं। और अध्यात्म रामायण एक 1806 ईस्वी में सदल मिश्र भी लिखते हैं, जिसका दूसरा नाम रामचरित है। सदल मिश्र वही नासिकेतोपाख्यान वाले। तो ये अध्यात्म रामायण जो है वो महामुनि व्यास की है।
इसके अलावा हनुमान नाटक से लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया, ये मानस का मार्मिक प्रसंग माना जाता है। हनुमान कवि द्वारा संस्कृत में रचित नाटक है, ये किसके द्वारा? हनुमान कवि के द्वारा। और इस पर जो हृदय राम आप देखेंगे, इसी हनुमान नाटक के आधार पर हृदय राम ने हिंदी भाषा में इसी नाम से पद्यबद्ध नाटक की रचना की थी, हनुमान नाटक के। ये आगे हम पढ़ेंगे। और यह भगवान राम के जीवन पर आधारित है। कहते हैं कि हनुमान नाटक को गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा अपने साथ रखते थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख गुरु थे, 10वें व अंतिम सिख गुरु माने जाते हैं। तो हनुमान कवि द्वारा संस्कृत में रचित ये नाटक है, हनुमान नाटक। उससे तुलसी ने लिया लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। तो पुष्प वाटिका वर्णन में तो जयदेव बिल्कुल प्रासंगिक है। प्रसन्न राघव भगवान राम की कथाओं से संबंधित जयदेव द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है। संस्कृत इसकी भाषा है। जयदेव वैसे जाने जाते हैं गीत गोविंद के लिए, चंद्रालोक, प्रसन्न राघव, ये तीनों ग्रंथ जयदेव के काफी प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक तो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक है, गीत गोविंद गीति काव्य है। और गीति काव्य शैली पर तुलसी ने गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीति काव्य में विद्यापति ने जो गीति काव्य शैली जयदेव की अपनाई, सूर ने भी अपनाई। तो ये प्रसन्न राघव नाटक है संस्कृत का। जयदेव और राम की कथा है इसमें। तो उससे उन्होंने पुष्प वाटिका वर्णन जो है ग्रहण कर लिया, किसने? तुलसी ने। और ये मार्मिक प्रसंग भी है इसका, रामचरितमानस का बहुत सुंदर प्रसंग, जहां पर जो है श्रोता जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है, वो एकदम उस प्रसंग में रम जाता है, वक्त ठहर सा जाता है, एकदम मस्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। तो उसे हम उस कथा का मार्मिक प्रसंग कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत से उन्होंने सुक्तियां ग्रहण की। आगे चलिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सबसे ज्यादा जो है पूछा जाने वाला एक तरीके से प्रश्न मान सकते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड। कांड किसी रचना में खंड होते हैं, किसी में सर्ग होते हैं, किसी में प्रकाश होते हैं, किसी में उसी तरह जो मानस में 7 अध्याय जो है अलग अलग, उन्हें 7 कांड कहा गया है। तो इन्हें 7 कांड ही आप कहेंगे। पहला बाल कांड, पहला कांड है, सबसे बड़ा कांड है। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य, ये क्रम भी आप याद रखिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। बाल कांड में जहां राम का जन्म होता है, बाल लीलाएं हैं। अयोध्या कांड है, फिर अरण्य है, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन कांडों में क्या है, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखिए, हम आगे इनमें विस्तार से बात करेंगे भी कौन कौन से कांड में कौन कौन से प्रसंग हैं और महत्वपूर्ण है, वो तो हमें देखना ही है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देखेंगे। तो चलिए आगे देखिए। तो ये कांडों का क्रम जो है वो वाल्मीकि रामायण वाला ही है। अब कुछ कांड जो हैं, सभी कांड, उनके विषय में थोड़ी बहुत चीजें हम देख लेते हैं। क्या क्या है? सबसे बड़ा कांड जो है रामचरितमानस का, वो है बाल कांड। और ये मानस का पहला सोपान है, पहला कांड है, सबसे बड़ा कांड है। मानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, और बाल कांड से ही आरंभ होता है रामचरितमानस। सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है, मानस का चौथा कांड है। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। बाकी सभी कांड जो हैं, 6 के 6, वो अयोध्या में रचित है। तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, मानस का पहला कांड है। मानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ये मानस का चौथा कांड है। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया एकमात्र कांड है जो काशी में रचित है। वह कांड, मानस का वह कांड जिसे मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, वह कांड कौन सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है आपके लिए। फैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानस का हृदय स्थल, तो वो है अयोध्या कांड। त्रिवेणी में शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। कर्मानुसार यह मानस का दूसरा कांड है। बाल कांड के बाद कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। तुलसी ने सर्वप्रथम अयोध्या में अयोध्या कांड की रचना की थी।
तो सबसे पहले अयोध्या में अयोध्या कांड रचते हैं। मानस का हृदय स्थल है जो ये अयोध्या कांड है। तो आगे चलिए, धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड जो है वो है सुंदर कांड। और ये पांचवा कांड है, मानस का पांचवा कांड है सुंदर कांड, और धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कांड है। सुंदर कांड के प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी। इसमें सारी जो कथा है वो हनुमान जी के इर्द गिर्द ही चलती है। इसके प्रमुख पात्र जो है वो हनुमान जी है। सारा सुंदर कांड हनुमान जी की ही गौरव गाथा एक तरीके से है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानस का ऐसा कांड कौन सा है जिसे रोग मुक्ति का कांड कहते हैं, तो वो है सुंदरकांड। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो वो है सुंदरकांड। इसके प्रमुख पात्र हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की ही गौरव गाथा, उनकी ही जो है चर्चा इस कांड में होती है। अब और मुख्य चीजें क्या हो सकती है? मानस का अंतिम कांड कौन सा है? मानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। ये मानस का सातवां सोपान है। सातवां सोपान अर्थात सातवां कांड है और अंतिम है। इसी में मुख्य रूप से तुलसी की विचारधारा मुखरित हुई है। इसे संपूर्ण मानस की फलश्रुति कहा जा सकता है। तुलसी की विचारधारा किस कांड में मुखरित हुई है मुख्य रूप से? तो वो है उत्तरकांड में। इसे संपूर्ण मानस का फलश्रुति माना जा सकता है। मानस की कलयुग वर्णन किस कांड में है? मानस के अगर आपसे पूछे कि किस कांड में, कवितावली में तो है ही उत्तरकांड में, तो मानस के किस कांड में कलयुग वर्णन है? तुलसी के अपने विचार हैं, विचारधारा है, दार्शनिक विचार है, और राम राज्य की कल्पना जिस कांड में है वह कांड है आपका मानस का अंतिम कांड उत्तरकांड। मानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो वह कांड है उत्तरकांड, ज्ञान दीपक प्रसंग। उत्तरकांड में कवि ने युगीन समस्याओं का चित्रण भी किया है, राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण भी किया है। तो इस कांड में शैव व वैष्णव मतों का समन्वय भी हमें दृष्टिगत होता है। इस कांड में तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। तो कलयुग वर्णन, दार्शनिक विचार, राम राज्य की कल्पना, ज्ञान दीपक प्रसंग, युगीन समस्याओं का चित्रण, राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण, शिव वैष्णव मतों का समन्वय, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी जिस कांड में माना है, तो वो है उत्तरकांड। आप तो जब नोट्स बना रहे हो तो ये एक साथ लिख सकते हैं। जैसा मैंने देखिए, रामचरितमानस के आरंभ में मंगलाचरण में स्तुति, आरंभ में जो मंगलाचरण किया गया है तो किसकी स्तुति जो है सबसे पहले की गई है? तो सरस्वती की इसमें सर्वप्रथम वंदना तुलसी ने की है। गणेश जी की, फिर पार्वती की, फिर शिव जी की वंदना यहाँ पर की गई है। जिसमें रामचरितमानस में आरंभ में जो मंगलाचरण है उसके विषय में सबसे ज्यादा ये आपके लिए मोस्ट होगा। सर्वप्रथम जो है सरस्वती की वंदना है, फिर गणेश जी, पार्वती, शिव जी की वंदना की गई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसनाम छंद सामपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो यहाँ पर देखिए, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसनाम छंद सामपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो सर्वप्रथम सरस्वती की है, गणेश जी की है, पार्वती की है, फिर शिव जी की वंदना यहाँ पर की गई है। सर्वप्रथम वाणी वंदे वाणी विनायको, तो सरस्वती और गणेश जी की यहाँ पर पूछा जाता है ज्यादातर। अब रामचरितमानस में आरंभ में सबसे पहले मंगलाचरण जो है उसकी स्तुति की हमने बात की, ये बालकांड के अंतर्गत है। बालकांड से ही आरंभ होता है रामचरितमानस का। इन सभी कांडों में जो है आरंभ में मंगलाचरण तुलसी ने वैसे तो किया ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है रामचरितमानस पूरे ग्रंथ के आरंभ में होने वाला मंगलाचरण है। आगे चलिए, अब महत्वपूर्ण प्रसंग देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण, आपको कथा समझ में आएगी पूरी की पूरी, और
क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं कि शिव जी का विवाह, शिव पार्वती संवाद किस कांड में है। इसके अलावा जैसे लंका दहन है वो किस कांड में है, राम राज्याभिषेक की तैयारी किस कांड में है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखिए। रामचरितमानस के कांड और उनके महत्वपूर्ण प्रसंग जो हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाल कांड से। मानस का सबसे पहला कांड, सबसे बड़ा कांड है, पहला कांड है। तो पहला कांड यहाँ पर है बाल कांड। इसमें कौन कौन सी मतलब कथा क्या है, बाल कांड में कौन कौन से प्रसंग जो हैं तुलसी ने रखे हैं। सबसे पहले तो मंगलाचरण है, वही सरस्वती गणेश पार्वती शिव जी की वंदना है। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा, दीनता का वर्णन वो करते हैं। यहाँ पर कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, ये बात उन्होंने यहीं पर कही है। मानस की निर्माण तिथि है संवत 1631, करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। तो ये बाल कांड में दिया गया है सब कुछ, ये हम देख रहे हैं। मानस का रूप और महात्म्य इसमें बताया गया है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और प्रयाग महात्म्य बताया है। कामदेव का भस्म हो जाना, शिव जी की जब तपस्या वो भंग करने के लिए जाता है, रति को वरदान दिया जाता है, शिव जी का विवाह होता है, शिव पार्वती संवाद है, इसी में वो शिव की बारात है, और भगवान राम का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद इस कांड में है, बाल कांड में। और इसमें विश्वामित्र जो है यज्ञ के लिए राजा दशरथ राम लक्ष्मण को मांगने के लिए जाते हैं। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं तब अहल्या उद्धार का भी प्रकरण इसमें है। फिर वहां से सीता की, जनक की जो पुष्प वाटिका है, पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता का प्रथम दर्शन, धनुष तोड़ने के लिए जब विश्वामित्र के साथ ही वो जाते हैं, तो पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता का प्रथम दर्शन, राम सीता का परस्पर दर्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में है बालकांड में। तो बालकांड में कथा जो है वो इस तरह से चलती है। फिर धनुष भंग, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये भी महत्वपूर्ण है। सीताराम का विवाह किस कांड में है, तो बाल कांड में है। बाल कांड भगवान राम के जन्म से लेकर पहले शिव पार्वती की कथा थोड़ी इसमें चलती है, उसके बाद जो है फिर प्राकट्य और बाल लीला का आनंद, विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मण को साथ लेके जाते हैं, रास्ते में अहल्या उद्धार होता है। एक यज्ञ है जो राक्षसों से सुरक्षित करने के लिए, दैत्य लोग हैं उनसे सुरक्षित करने के लिए राम लक्ष्मण को जो है लेकर जाते हैं विश्वामित्र दशरथ से मांग कर। पुष्प, फिर वहीं से वो जनकपुरी चले जाते हैं विश्वामित्र के साथ ही, वहां पर जो है वो स्वयंवर रखा गया है, तो वहां पर पुष्प वाटिका का निरीक्षण करते हैं, वहीं पर सीता का प्रथम दर्शन होता है श्री राम को, सीता और राम का। और वो चीजें हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग भी माना जाता है रामचरितमानस का। फिर धनुष भंग वाला प्रकरण है, फिर परशुराम के साथ राम और लक्ष्मण का संवाद है, और अंत में सीता राम का विवाह हो ही जाता है। ये है बाल कांड के प्रमुख जो प्रकरण है, वो मुख्य मुख्य हम मैंने बताया आपको। आगे चलिए, अयोध्या कांड में क्या है। तो अयोध्या कांड में देखिए, वैसे बालकांड में बारात का अयोध्या लौटना भी है, अयोध्या में आनंद भी है, ये सब बारात का जनकपुर जाना आना वो भी सारा कुछ अयोध्या, वो बालकांड में, सॉरी बालकांड में। अब आगे देखिए अयोध्या कांड में क्या है, उसके महत्वपूर्ण प्रसंगों को हम देखते हैं। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल भी माना जाता है, और सबसे पहले अयोध्या में लिखा गया कांड है मंगलाचरण है। सबसे पहले प्रथम श्लोक में भगवान शिव की स्तुति जो है वो तुलसी के द्वारा की गई है। राम राज्याभिषेक की तैयारी, प्रथम श्लोक में अयोध्या कांड में भगवान शिव की स्तुति की गई है। राम राज्याभिषेक की तैयारी किस कांड में है, क्योंकि वो विवाह के बाद अयोध्या लौट चुके हैं, अब यहाँ पर राम राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हो चुकी है। देवताओं की व्याकुलता, देवता क्यों व्याकुल है, अगर राम जो है राज्य संभाल लेंगे तो फिर
दुष्टों का संहार कौन करेगा, और सरस्वती से उनकी प्रार्थना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए राम राज्याभिषेक की तैयारी, अब सरस्वती ने बुद्धि घुमा दी है किसकी, मंथरा की। तो सरस्वती के द्वारा मंथरा की बुद्धि फेर दी जाती है। तो फिर मंथरा और कैकेयी का संवाद होता है। कैकेयी कोप भवन में चली जाती है, कैकेयी मंथरा स्वाद, दशरथ कैकेयी संवाद। कोप भवन में जाने के बाद दशरथ कहते हैं कि क्या बात हो चुकी है। तो फिर जो है कैकेयी वहां पर अपने पुत्र को राजा बनाने की डिमांड जो है वो रखती है। तो सुमंत्र जो है राम को भेजता है महल में, राम को यह संदेश दिया जाता है और वनवास दे दिया जाता है 14 वर्षों का। श्री राम सीता लक्ष्मण वन गमन, ये भी अयोध्या कांड में है। यहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारी से ये कांड आरंभ हुआ है। वन गमन ये भी महत्वपूर्ण है। किस कांड में है वन गमन, तो वो है राम, ये अयोध्या कांड में। प्रयाग पहुंचते हैं, श्री राम भारद्वाज संवाद होता है। तापस प्रकरण, यह भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो तापस प्रकरण किसमें है, तापस रूपक के रूप में स्वयं तुलसी ने जो है अपने को वहां उपस्थित किया है। तो वो प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अयोध्या कांड में है। श्री राम वाल्मीकि संवाद भी है। चित्रकूट में निवास, कोल भीलों के द्वारा सेवा की जाती है। दशरथ दशरथ मरण, ये मोस्ट है मार्मिक प्रसंग है। दशरथ मरण किस कांड में है, तो अयोध्या कांड में। वशिष्ठ भरत संवाद है। श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी है। देखिए जब दशरथ मरण होता है तो उसके बाद वहां से भरत को ननिहाल से वापस बुलाया जाता है। भरत को आते ही पता चलता है कि भरत और शत्रुघ्न दोनों आते हैं, और उन्हें पता चलता है कि राम जो है बड़े भाई को जो है वो वनवास दे दिया गया है। तो वो फिर लाने के लिए, लौटाने के लिए जाते हैं राम को। तो पूरे अयोध्या निवासियों के साथ वो जाते हैं चित्रकूट में, राम और भरत का मिलन होता है, वो है चित्रकूट प्रसंग। और सबसे महत्वपूर्ण, आगे इसे थोड़ा विस्तार से भी हम देखेंगे। तो चित्रकूट में राम भरत का मिलन होता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग इस जो है कांड का माना जाता है, इस रचना का माना जाता है। तो भरत जाते हैं अयोध्या वासियों सहित, साथ में उनके गुरु वशिष्ठ भी है, उनकी माताएं भी है, और सभी के सभी जो हैं उन्हें लौटाने के लिए जाते हैं। अयोध्या निवासी भी उसमें है। राम भरत संवाद होता है। पादुका प्रदान, राम जो है पादुका देते हैं, और भरत जो है अयोध्या लौट आते हैं, पादुका स्थापना कर देते हैं, और स्वयं जो है नंदीग्राम में निवास करते हैं। आगे चलिए। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। ये महत्वपूर्ण प्रसंग जो है इसके हमने देखे। चित्रकूट निवास, ये देखना आप, चित्रकूट निवास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। दशरथ मरण कह लीजिए, राम राज्याभिषेक की तैयारी कह लीजिए। तो राम राज्याभिषेक की तैयारी से लगा करके शादी तक तो बालकांड में है। राम राज्याभिषेक की तैयारी से लगा करके जो ये आपका भरत चित्रकूट से मिलकर वापस आते हैं, पादुका उन्हें प्रदान कर दी जाती है। तो ये मैटर जो है अयोध्या वाला यहाँ पर क्लोज होता है अयोध्या कांड में। अब आगे जो है सारी की सारी वन की कथा है, अरण्य कांड है। आगे देखिए, आगे का सफर सारा का सारा जंगल का है, अरण्य कांड आता है। मंगलाचरण है प्रारंभ में, सीता अनुसुईया मिलन है, विराट वध, सरभंग प्रसंग, राम का दंडक वन में प्रवेश, जटायु मिलन। ये चीजें मैंने ज्यादा इसलिए लिए कि आपको कथा का थोड़ा पता रहे, कहाँ तक की कथा कहाँ है, कहाँ तक की कथा है। पंचवटी निवास, जैसे चित्रकूट निवास है अयोध्या कांड में, अब वो आ जाते हैं आगे जंगल में, आगे निकलते हैं। श्री राम जी का आगे प्रस्थान होता है, कहां से, चित्रकूट से। तो फिर वो पंचवटी में निवास करने लगते हैं। कहां पर, पंचवटी में निवास। वहीं पर शूर्पणखा की जो कहानी है वो घटित होती है। शूर्पणखा की कथा है जिसमें नाक काट दी जाती है शूर्पणखा की लक्ष्मण के द्वारा। मारीच प्रसंग है, स्वर्ण मृग, सीता हरण और सीता का विलाप,
सीता हरण का प्रसंग भी इसी अरण्य कांड में है। जटायु रावण का युद्ध है, श्री राम विलाप है, कबंध उद्धार है, सबरी पर कृपा है। जंगल में ढूंढते ढूंढते जब चल रहे हैं श्री राम, तो सबरी से भेंट होती है। तो अधम ते अधम, अधम में नारी, तो सबरी पर, सबरी को वो नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। सबरी प्रसंग भी पंचवटी निवास किस में है, तो ये अरण्य कांड में है। मारीच प्रसंग सीता हरण, तो बाल कांड में बचपन से लेकर विवाह तक, विवाह के बाद राज्याभिषेक की तैयारी से अयोध्या कांड में, और चित्रकूट में जब भरत मिलने जाते हैं, भरत को राम जो है प्यार से स्नेह से मिलते हैं और उसे वापस भेजते हैं, समझाकर पादुका प्रदान करते हैं, तो वहां तक अयोध्या कांड है। फिर आगे जो है चित्रकूट से आगे निकलते हैं राम, सीता अनुसुईया का वहां पर मिलती है। उसके बाद जो है आगे आपका पंचवटी निवास होता है, वहां पर अरण्य कांड में ही शूर्पणखा की कथा है। शूर्पणखा की और सबरी तक की कथा जो है, सीता का हरण हो जाता है, जटायु रावण का युद्ध भी होता है, राम का विलाप है, सीता का विलाप भी है पहले। तो सबरी पर कृपा तक जो है कहानी चलती है अरण्य कांड में। फिर किष्किंधा कांड है, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है और काशी में रचा गया है। एकमात्र कांड है जिसे काशी में रचा गया है। अब देखिए, इसमें आरंभ में मंगलाचरण है। श्री राम का हनुमान जी से मिलन किस कांड में है, तो किष्किंधा कांड में। अब सबरी के बाद जो है आगे चलते हैं, तो हनुमान जी से मिलन होता है। श्री राम सुग्रीव वाली कथा, मित्रता इसमें है। बाली वध आ गया, सुग्रीव का राज्याभिषेक करवा दिया, अंगद को युवराज पद दिलवा दिया गया है। सुग्रीव राम संवाद है सीता जी की खोज में। अब एक सेना जो है बंदरों की तैयार हुई है, वो है किष्किंधा कांड में। तो हनुमान जी से मिलन हो गया है, और ये सब चीजें जो है किष्किंधा कांड में है। जाम्बवत का हनुमान जी को बलि याद दिलाकर उत्साहित करना। किष्किंधा कांड में दो ऋतुओं का वर्णन भी है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन इस कांड में किया गया है। आगे देखिए, अगला कांड जो महत्वपूर्ण है वो सुंदरकांड। महत्वपूर्ण प्रसंग की बात करें तो मंगलाचरण है आरंभ में। अब हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, यहां से ये कांड चलता है। तो पिछले कांड में क्या देखा, किष्किंधा कांड में जो है वो मिलते हैं, हनुमान जी से मिलन होता है राम का। सुग्रीव बाली, ये जो कथा है वानरों की एक सेना का तैयार हो जाना, वो सब प्रसंग जो है किष्किंधा कांड में है। अब सुंदर कांड में हनुमान जी लंका को प्रस्थान, अब यहां से हनुमान जी की गौरव गाथा शुरू होती है। लंका का वर्णन किया गया है। लंका वर्णन किस कांड में है, तो वो सुंदर कांड में। ये महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में लंका वर्णन सुंदरकांड में है, और लंका दहन भी सुंदरकांड में है। सीता त्रिजटा संवाद, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि ये जो है सीता त्रिजटा संवाद किस कांड में है, तो वो सुंदरकांड में है। तो यहां पर क्या है, किष्किंधा कांड में अच्छा हनुमान जी से मिलन, जामवत का हनुमान जी को, अच्छा सीता की जी की खोज में बंदरों का प्रस्थान है। वानर फिर समुद्र तट पर आते हैं, संपाति से भेंट बातचीत, समुद्र लागने का परामर्श दिया जाता है। जाम समुद्र अब लांगे कौन, तो जामवत जी जो है हनुमान जी को बलि याद कराते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं। तो फिर हनुमान जी जो है वो समुद्र लाग जाते हैं। समुद्र को लाग कर यहां से चलता है फिर सुंदरकांड, हनुमान जी का लंका को प्रस्थान। अब वो समुद्र लांग गए हैं, सुरसाक से भेंट है, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध है, लंका वर्णन है, लंकिनी पर प्रहार है, लंका में प्रवेश है, हनुमान विभीषण का संवाद है। तो ये छोटी छोटी सारे प्रसंग इसी में है, लेकिन मैंने तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रसंग लिखे हैं। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, उससे पहले हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता को देखकर दुखी हो जाते हैं, और रावण का सीता को भय भी पैदा किया जाता है रावण के द्वारा। फिर सीता त्रिजटा संवाद है, फिर सीता हनुमान संवाद है, फिर हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस की जाती है, अक्षय कुमार वध किया जाता है, मेघनाथ का हनुमान जी को
नाग पास में बांध कर वो जो है फिर सभा में ले जाता है। फिर हनुमान रावण संवाद है। फिर पूंछ में, इस संवाद में ही वो पूंछ में आग लगाने वाली घटना है। तो फिर लंका दहन है। उसके बाद मंदोदरी संवाद है। विभीषण का भगवान श्री राम की शरण में आना, क्योंकि विभीषण जो है वो समझाता है, राम रावण को विभीषण समझाता है। उस समय विभीषण का अपमान किया जाता है। विभीषण कहता है कि आप जो है सीता को छोड़कर राम की शरण में आ जाइए। तो अपमान किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो विभीषण का भगवान श्री राम के शरण के लिए प्रस्थान और शरण की प्राप्ति, ये है विभीषण वाला। और समुद्र पर श्री राम का क्रोध होता है। समुद्र पार करने का विचार आता है। हनुमान जी वहां से वापस आ जाते हैं, सीता की कुछ निशानियां लेके आते हैं। फिर समुद्र पार करने का विचार आता है। रावण दूत सुख आता है। इस तरह से कई जो है प्रसंग इसमें चलते हैं। फिर समुद्र पर श्री राम का क्रोध और समुद्र की विनती, सुंदरकांड में ही ये घटनाएं हैं। अब समुद्र के ऊपर पुल बनाना और उसे पार करके लंका की ओर प्रस्थान करना, लंका में जाना, समुद्र को पार करना, ये प्रसंग जो है सुंदरकांड में नहीं है। तो वो अगले कांड में है, लंका कांड में। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। सारा सुंदरकांड हनुमान जी की ही गौरव गाथा है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण कांड है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। छठा कांड है लंका कांड। महत्वपूर्ण प्रसंग, सबसे पहले मंगलाचरण हो ही जाएगा। नल नील, नल नील के द्वारा पुल बांधना, श्री राम जी के श्री रामेश्वरम की स्थापना, यहां से ये लंका कांड चलता है। श्री राम जी का सेना सहित समुद्र से पार उतरना, ये चीजें। सुबेल पर्वत पर निवास करना, रावण की व्याकुलता। अब युद्ध आरंभ हो जाता है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध होता है। लक्ष्मण जी को शक्ति जो बाण है वो लग जाता है। तो फिर हनुमान जी जो है वो जाते हैं और लेके आते हैं जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी लेके आते हैं। और उससे लक्ष्मण जो है फिर स्वस्थ हो जाते हैं। राम रावण युद्ध, रावण का वध, विभीषण का राज्याभिषेक, पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता जी का अवध के लिए प्रस्थान। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रसंग है। छोटे छोटे अंगद राम संवाद वाला मैंने छोड़ दिया। अंगद राम संवाद भी इसी में है। अंगद राम संवाद और अंगद के पांव वाला भी इसी में है। देखिए, इससे पहले अंगद राम संवाद से पहले अंगद रावण संवाद है। लंका जाना, रावण की सभा में पांव जमा देना। तो रावण को फिर मंदोदरी संवाद समझाती है। फिर युद्ध आरंभ होता है। फिर सभी जो है धीरे धीरे मारे जाते हैं। कुंभकर्ण भी बीच में आता है। तो सभी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह परीक्षाओं की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राम रावण युद्ध किस प्रसंग में है, विभीषण का राज्याभिषेक, फिर राम जो है वापिस लौट आते हैं, ये सारे प्रसंग। ये पुल वाला तो है ही महत्वपूर्ण। ये भी समुद्र पार जाने का जो प्रसंग है वो किस कांड में है। तो आगे चलिए, उत्तरकांड, सातवां कांड है उत्तरकांड। मंगलाचरण है। आ गए हैं वापिस श्री राम, जो है लौट आए हैं लंका से। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, मंगलाचरण, राम राज्याभिषेक की तैयारी है। वानरों और निषाद सभी साथ में आए। विभीषण, बानर वगैरह सभी जो है राम को लेके अयोध्या आए हैं। राम राज्य का वर्णन किया गया है। फिर इन सब की विदाई हो चुकी है। वानरों और निषाद की विदाई, हनुमान जी वहीं पर हैं। और भरत विरह है, भरत हनुमान मिलन है, अयोध्या में आनंद है, राम जी का स्वागत है, भरत मिलाप है, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों और निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन तुलसी ने इसमें किया है। फिर राम पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, ये सब चीजें हैं। और
राम का प्रजा को उपदेश है, पूर्ववासियों की कृतज्ञता है, राम वशिष्ठ संवाद है, राम का भाइयों सहित तमराई में जाना, ये सब चीजें हैं। शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काक भुसुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनाना, काक भुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, तो इसमें कलयुग वर्णन भी है। ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, तो ज्ञान दीपक प्रसन्न भी है। गरुड़ जी के साथ प्रसन्न और काक बसुंडी जी के उत्तर, तो ये इसमें कथा में संवाद चलते हैं। शिव पार्वती संवाद है, शिव जी पार्वती को कथा कहते हैं, काक बसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें उपकथाएं जो हैं अंदर चलती हैं। रामचरित मानस के उत्तरकांड व लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। हालांकि यह रचना जो है शांत रस प्रधान रचना है, लेकिन दो कांडों में आपको उत्तरकांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिल जाएगा। मानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस में है? उत्तरकांड में है। मानस के उत्तरकांड में कलयुग वर्णन भी है। उत्तरकांड में कवि ने युगीन समस्याओं का चित्रण किया, ये पहले भी हम देख चुके हैं। यह कांड कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु भी है। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, शिव वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। मानस के उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी, ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन चूंकि ये उत्तरकांड हम देख रहे थे महत्वपूर्ण प्रसंग, तो एक बार दोबारा से हमने इन चीजों को देखा। आगे देखिए, रामचरितमानस के मुख्य मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्मिक स्थलों का देखा जाना। मार्मिक स्थल क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वे प्रसंग जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, कवि उन्हें पहचान कर उन प्रसंगों को अधिक विस्तार देता है। जो पाठक या श्रोता उसके हृदय को अधिक स्पर्श करने वाले प्रसंग जो होते हैं, उन्हें अधिक थोड़ा सा विस्तार दे देना। तो तुलसी के रचना का यह कौशल है कि उन्होंने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान की। तो वो कौन कौन से हैं? पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन वाला प्रसंग है, राम वन गमन है, दशरथ मरण है, चित्रकूट प्रसंग है, अयोध्या कांड में है, दशरथ मरण अयोध्या कांड में है, राम वन गमन अयोध्या कांड में है। लेकिन पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन वो बाल कांड में है। वन मार्ग में स्त्री पुरुषों से की सहानुभूति जो है, युद्ध है, लक्ष्मण को शक्ति लगने वाला प्रसंग है, लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला है, सबरी प्रसंग है, रावण मंदोदरी संवाद वाला है, अंगद रावण संवाद वाला प्रसंग है। ये सभी जो है वो रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। यहां पर आकर जो है वो कवि ने कथा को अत्यधिक विस्तार दिया है इन प्रसंगों को, क्योंकि ये मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग हैं। तो ये चीजें हैं। आगे चलिए, आगे और क्या है? चार वक्ता और चार ही श्रोताओं की जोड़ियां जो है वो रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में चार वक्ता और चार ही श्रोता की, एक सुनाता है, दूसरा सुनने वाला है, एक दूसरे को कथा सुना रहा है, जो इस रचना में आपको मिलेगा। चार वक्ता चार श्रोता, वक्ता व श्रोता के अनुरूप घाट भी यहाँ पर है। शिव जी सुनाते हैं राम कथा पार्वती को, ज्ञान घाट और राजघाट। काक भुसुंडी जी गुरुड़ को सुनाते हैं उपासना घाट पनघट। यज्ञवल्क्य भारद्वाज को सुनाते हैं कर्म घाट पंचायती घाट। तुलसीदास संतगण प्रपति घाट और ज्ञान घाट। तो चार ही वक्ता और चार ही श्रोता की जोड़ियां यहाँ पर हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रपति घाट ज्ञान घाट यानी कि दास्य भाव और शरणागति। अब आगे चलिए, रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य तुलसी के अनुसार क्या है? स्वांतः सुखाय, लोकहित व लोक मंगल। और मानस के बाल कांड में तुलसी ने क्या कहा है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तो ये यहां पर तुलसी ने कहा है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आगे देखिए
क्या चीजें और महत्वपूर्ण है मानस के विषय में? तुलसी ने मानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की थी। मानस रूपक तुलसी के साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अब देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। किसे सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। बाबा बेनी माधवदास ने मूल गोसाई चरित्र में ऐसा उल्लेख किया। ऐसा उल्लेख मूल गोसाई चरित्र जो बाबा बेनी माधवदास लिखते हैं उसमें उल्लेख मिलता है, जमुना तट पे त्रेवत्सर लो, रसखान ही जाय सुनावत भो। तो सबसे पहले तुलसी ने रामचरितमानस की कथा किसे सुनाई? तो वो रसखान को सुनाई। रामचरितमानस की स्तुति में खान खाना रहीम जो तुलसी के मित्र भी हैं, तुलसी को एक दोहा लिखकर भेजा था। और वो दोहा क्या था? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम, तुर्क ही प्रगट कुरान। तो ये दोहा जो है रामचरितमानस की स्तुति में तुलसी को लिखकर भेजा था। किसने? खान खाना रहीम ने। रामचरितमानस पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखी? तो रामचरण दास जी ने लिखी। सौ सुखी शाखा वाले रामचरण दास जी हैं। आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। सौ सुखी शाखा अयोध्या में श्रृंगारी भाव की भक्ति इन्होंने चलाई। तो रामचरण दास जी रामचरितमानस पर सर्वप्रथम टीका लिखने वाले। तो शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। और प्रधान रस शांत रस है रामचरितमानस का, लेकिन मानस के अरण्य कांड में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और उत्तरकांड में मिल जाता है, विभत्स रस का प्रयोग। अब आगे देखिए, एक चीज यहां पर लिखना में थोड़ी रह गई। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबल बाइबल कहा है। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबल कहा है। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर बोलने में लिखने में कहीं कुछ त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, ये क्लासेज आप देख रहे हैं, आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ मुझसे त्रुटि रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो यहीं पर यह क्लास जो है हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।